मार्केट में पतले होने के लिए 2 इंजेक्शंस बहुत ही फेमस हो चुके हैं। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ लोगों ने इंजेक्शन को फेमस किया है। 2 इंजेक्शंस है ओज़ेम्पिक एंड मोंजेरो इंजेक्शन। मेरे हिसाब से एज़ अ डॉक्टर ये इंजेक्शंस नहीं लेना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ये इंजेक्शंस में आता है ओज़ेम्पिक एंड मोंजेरो इंजेक्शन, ये दोनों ब्रांड नेम है। एग्जैक्टली ब्रांड नेम कंपनीज ने बनाए हैं, उसमें एक्चुअली अलग कंटेन है, जैसे कि ओज़ेम्पिक में है सेमाग्लूटाइड एंड मोंजेरो इंजेक्शन में है टिरज़ेप्टाइड। देन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें सेमाग्लूटाइड एंड टिरज़ेप्टाइड में GLP-1 एगोनिस्ट रिसेप्टर एंड GIP-1 एगोनिस्ट रिसेप्टर को यूज करके इंजेक्शन बना दिए। अभी GLP-1 एंड GIP-1 जो एगोनिस्ट रिसेप्टर है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी नेचुरली जो हार्मोन्स इंटेस्टाइन में जो नेचुरली हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी बनाया है। एक्चुअली हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। अगर अच्छे बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है तो हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं ना, तब उसके बाद में ऑटोमेटिकली नेचुरली ये 2 हार्मोन्स तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं। हमने जो बात किया ना GLP-1 एंड GIP, उसका फुल फॉर्म क्या है? GLP-1 मतलब ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड एंड GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ये जब हम खाना खाने के बाद ये 2 हार्मोन्स जब ऑटोमेटिकली नेचुरली जब प्रोड्यूस होंगे, तब हम जब फूड लेते हैं तब हमें सिग्नल मिलता है कि हमने खाना खा लिया, हमें सेटिस्फेक्शन हो गया। हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है ये 2 हार्मोन, एपेटाइट को कंट्रोल करता है ये 2 हार्मोन एंड क्रेविंग को कंट्रोल करता है ये 2 हार्मोन। ये 2 हार्मोन की वजह से ही हमें पता चलता है कि अभी हमें खाना बंद करना है, हमारा खाना अभी स्टॉप करने का टाइम हो गया है। लेकिन जब हमारी ओबेसिटी मतलब हमारा वजन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब डायबिटीज डेवलप हो जाए ड्यू टू मैनी कॉजेज, हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल शायद फॉलो की है, हमने शायद बहुत बाहर का रेस्टोरेंट फूड्स या जंक फूड हमने खाया है, तब उसकी वजह से हमारी बॉडी में जब बेली फैट बहुत बढ़ जाता है, बेली फैट यानी विसरल फैट पे हम बात करेंगे, जो ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट जम जाता है उसे विसरल फैट कहा जाता है, वही बहुत डेंजरियस फॉर्म है। ये फैट जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी ये सब जब सिस्टम जब हिल जाती है हमारी बॉडी में, तब जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है ना ये हार्मोन, वो ड्रास्टिकली धीरे धीरे करके डाउन हो जाता है। कौन से हार्मोन? GLP-1 एंड GIP। जब ये हार्मोन डाउन हो गया तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का काम करना कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ब्लड शुगर मैनेज करना तकलीफ बन जाएगा, हमें क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होने लगेगी, एपेटाइट हम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो बॉडी में धीरे धीरे प्रॉब्लम होने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने आइडिया क्या लगाया, जो हमारे हार्मोन्स है उसी का ज़ेरॉक्स कॉपी बना दिया, उसे ही बोलते हैं रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो हमारे जो हार्मोन्स बॉडी जो नेचुरली प्रोड्यूस करती है उसको मिमिक करती है, मिमिक मतलब उसकी तरह ही काम करती है, सेम सेम। लेकिन आर्टिफिशियल होता है एंड नेचुरली प्रोडक्शन होता है। जब आर्टिफिशियली हार्मोन हमारे बॉडी में, जिसे सिंथेटिक पेप्टाइड बोला जाता है, सिंथेटिक फॉर्म बोला जाता है, जब ये हार्मोन हमारे बॉडी में डाले जाते हैं तो नेचुरली वर्क करता है, उससे बहुत कहीं ज्यादा परसेंटेज में ये वर्क करेगा हार्मोन। एग्जैक्टली ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए बनाया गया था, टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। जब डॉक्टर्स ने, इंडिया में अभी परमिशन नहीं मिली है ये 2 इंजेक्शंस की, मोंजारो इंजेक्शंस की अभी रिसेंटली परमिशन मिली है। जब ये इंजेक्शंस टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट को दिए गए तो उसके साइड इफेक्ट्स में वेट लॉस काफी हद तक पाया गया। इसकी वजह से वेट लॉस ड्रग इंजेक्शन के रूप में फेमस हुआ है एंड काफी सेलिब्रिटीज ने ये इंजेक्शन लेके वेट लॉस किया, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ओज़ेम्पिक एंड मोंजेरो इंजेक्शन पे स्टडी बहुत सारी की गई है एंड काफी सारी स्टडीज अभी रनिंग स्टेज में भी है। लेकिन कुछ स्टडीज मैंने पढ़ी थी तो उस स्टडीज में पाया गया था कि जो पेशेंट्स ने इंजेक्शंस लिए थे उसमें 68 वीक्स में आई थिंक 14.8 और 15% जितना वेट लॉस हुआ था। एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि जिसने 68 वीक्स तक इंजेक्शन लिया तो उसका आसानी से 15 kg वेट लॉस हो गया।
वो पेशेंट ने, वो क्लाइंट ने नहीं कोई डाइट फॉलो किया, नहीं कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो की, नहीं कोई एक्सरसाइज किया। जो पहले का रूटीन था वही सेम रूटीन उसने फॉलो किया, फिर भी 15 केजी वेट लॉस आसानी से हो गया। स्टडीज भी हुई साथ साथ में, तो स्टडीज में वो भी पाए गए कि उसमें काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी है। तो जिसका वेट लॉस तो हुआ, लेकिन वेट लॉस के बाद जब ये पेशेंट ने इंजेक्शंस बंद कर दिए तो उसे कई ज्यादा मात्रा में वेट बढ़ गया। तो वापस से स्टडी अभी चालू है। तो कुछ स्टडीज में तो ऐसा भी पाया गया है कि जो पेशेंट के वेट लॉस हुआ है तो उसमें नौशिया, वॉमिटिंग, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, मतलब काफी सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें भूख लगेगी नहीं, खाने की इच्छा होती ही नहीं है, खाने को देख के नफरत हो जाना, खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करना, हेयर लॉस होना, ऐसे बहुत सारे तकलीफें पाई गई थी। वो शॉर्ट टर्म में पाई गई थी, लेकिन उसमें वापस से स्टडी हुआ तो स्टडी में ये भी पाया गया कि इंजेक्शन से वेट लॉस तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी बहुत होती है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में क्या होगा, एक बहुत ही फेमस साइड इफेक्ट है ओजेम्पिक फेस कहा जाता है, एंड दूसरा साइड इफेक्ट है मसल लॉस, उसे सार्कोपिनिया कहा जाता है। सार्कोपिनिया मतलब क्या, जब वेट लॉस होता है तो हमारी बॉडी में दो टाइप्स के फैट है, एक तो सबक्यूटेनियस फैट एंड विसरल फैट। स्टडीज में ये पाया गया कि ओजेम्पिक एंड मोंजेरो इंजेक्शन जब लेते हैं ना, तब सबक्यूटेनियस फैट लॉस होता है। जो हम एब्डोमेन पे जब पिंच करेंगे, जो हाथ में आएगा, उसे सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है। वो लॉस होगा तो वेट लॉस होगा। लेकिन हमें ये फैट लॉस करने से इतना फायदा नहीं है। हमें फायदा कब मिलेगा, जब ऑर्गन्स के अराउंड वाली जो फैट जमा हुई है, जो विसरल फैट है, वो फैट लॉस होगा तो बॉडी अंदर से हील होगी और हमारी हेल्थ इम्यूनिटी अच्छी रहती है। ओजेम्पिक से सबक्यूटेनियस फैट रिड्यूस हुई तो बॉडी को इतना फायदा नहीं हुआ, वेन स्केल पे वजन कम हुआ, लेकिन बॉडी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत देखने को मिला। एंड स्टडी के अनुसार तो ये भी पाया गया है कि जब ओजेम्पिक एंड मोंजेरो इंजेक्शंस लेते हैं तब 33% से लेकर 50% तक मसल लॉस होता है, जो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि मसल ही हमारे बॉडी पोस्चर के लिए, मूवमेंट के लिए, डाइजेशन के लिए, हार्ट बीट के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ को मैनेज करने के लिए, हार्मोनल हेल्थ के लिए, लूप को इम्प्रूव करने के लिए मसल ही जरूरी है। जब मसल लॉस हो जाएगा तो बॉडी के फंक्शन, बॉडी के सिस्टम जो हम फंक्शन करते हैं, वो सिस्टम सब इरेगुलर हो जाएगी। और जब फेस पे जब मसल डाउन हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, तो फेस एकदम चिपक जाएगा, मतलब फेस चिपक जाएगा। तो जब 60 इयर्स के हो जाते हैं ना, तो ऐसा हमारा फेस हो जाता है, उसे बोला जाता है ओजेम्पिक फेस। ये साइड इफेक्ट स्टडीज में पाए गए। इसके लिए मेरे हिसाब से तो ये नॉर्मल पर्सन को ये इंजेक्शंस लेने ही नहीं चाहिए। इंजेक्शन कब बना है तो किसी को तो लेना पड़ेगा, किसी को लेना चाहिए। एक्चुअली इंजेक्शंस किसके लिए सही है, जिसका BMI 37, 40 या अबव 40 हो ना, उसके लिए ओजेम्पिक इंजेक्शन सही है। जिसका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज आने के मतलब हाई रिस्क पे है ये लोग, उसके लिए फटाफट से अगर वेट लॉस करना ही एक ट्रीटमेंट है, उसके लिए ओजेम्पिक एंड मोंजेरो इंजेक्शन सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओजेम्पिक हमने इंजेक्शन ले लिया और लाइफस्टाइल बिल्कुल भी चेंज ना करें। ऐसे लोगों को भी अगर इंजेक्शन लेना है तो साथ में वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोटीन रिच फूड एंड हेल्दी फैट्स अपने रूटीन में ऐड करना ही चाहिए। लेकिन अभी ये ट्रेंड बन चुका है कि वेट बढ़ा तो ओजेम्पिक और मोंजेरो इंजेक्शन का इंक्वायरी शुरू कर लिया। लेकिन अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। 1 साल में शादी है, 1 साल में जिसका फंक्शन है, अभी अभी डिलीवरी हुई है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, और जिसको वेट लॉस को सिर्फ अच्छे दिखने के लिए करना है, उसको ओजेम्पिक इंजेक्शन कभी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसके 2 साइड इफेक्ट को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओजेम्पिक फेस एंड मसल लॉस, जो सार्कोपिनिया कहा जाता है।